उसको फंसाया गया है, मोहरा बनाया गया है। इसमें ज़रूर किसी का हाथ है। जिसने इसको फंसाया है वो बहुत शातिर है। चाचा, आप सागर के क्या लगते हैं? नाना है। नाना है। ये बताइए, सागर ने जिस तरीके का अभी आपने जो भी वारदात अब संसद भवन के अंदर हुआ, इस विषय में तो हमें जानकारी, क्योंकि इस पार्टियों के चक्कर में तो कभी रहा नहीं, ना कभी रैली में किसी में नहीं, तो हम कैसे यकीन कर ले कोई पार्टी का। इसमें ज़रूर किसी का हाथ है। हाँ, अभी वो बच्चा है, उसको फंसाया गया है, मोहरा बनाया गया है। ये अकेले गया और अकेले आया है। जब कोई साथ में नहीं तो मैं कैसे देखूं, कैसे बताऊं। जिसने इसको फंसाया है वो बहुत शातिर है। हाँ, इस बलौजे को बरगला के इसको फंसवा दिया है। परिवार का देखा कि कैसे गुजारा, तो रिक्शा चलाने लगा। हाँ, और उसी के दरमियान में ये दिल्ली गया और ये कांड हो गया। सागर का घर, अभी सागर के नाना की बातचीत आप सुन रहे थे, और जिस तरीके से कल रात से यहाँ पर मीडिया कर्मियों का और लगातार लोगों का जमावड़ा आप देख रहे होंगे, क्योंकि सागर का घर इस समय आलमबाग के अंदर सुर्खियों का एक चीज़ बना हुआ है। और अगर आप देखें तो अगर पूरी तरीके से इसमें ये भी देखिए, घर के अगल बगल, जो घर के बगल में भी लोगों के मकान हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सागर शर्मा की बात की जाए, उसके फेसबुक प्रोफाइल की बात की जाए, तो अगर सागर शर्मा के फेसबुक प्रोफाइल को आप खंगालें तो वहाँ पर कई ऐसे क्रांतिकारी विचारधाराओं को आप देखेंगे। चाहे वो ची गुआरा जो एक क्रांतिकारी विचारधारा के थे, नेता थे, उनके बारे में लेख हो, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के किसी नीति को शेयर करके उस पर कटाक्ष हो, या प्रगति को लेकर, प्रकृति को लेकर एक लेख, आप उसके पूरे प्रोफाइल को अगर आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखेगी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बेरोजगार, एक चीज़ ये भी उठ रही है कि बेरोजगारी के खिलाफ सागर उसके जो पास साथी और थे, उन्होंने ये जो चीज़ें संसद भवन के अंदर की, कलर बम छोड़ा, और कई चीज़ें हैं, क्योंकि 2001 में भी ऐसे ही चीज़ें हुई। हालांकि वो एक अटैक था, अफजल गुरु उसमें शामिल थे, और कहीं ना कहीं 2001 से उसको जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कल भी पड़ोसियों की बातचीत सुनी, आज उनके नाना की बातचीत सुनी, लगातार उनके मामा बयान दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सागर से ऐसी बातें निकल के आना बहुत अचंभित है, क्योंकि सागर ऐसा लड़का नहीं था। लेकिन जिस तरीके के उसके, अगर जो उसके और भी दोस्त थे, जिसमें एक लड़की नीलम थी, उसके पास बताया जा रहा है कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी, और ये जो बेरोजगारी का इस समय दौर चल रहा है, उसके खिलाफ ये एक जो प्रोटेस्ट, अगर आप इस चीज़ को देखें, और जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इन लोग ने जाकर और वहाँ पर चीज़ें की संसद भवन के अंदर, जो निंदनीय है। और उनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बताया जा रहा है कि उनके सागर शर्मा के पिता भी इस समय पुलिस की हिरासत में है, उनसे बातचीत चल रही है। साथ साथ जो सागर शर्मा है वो भी दिल्ली पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, उससे भी काफ़ी बातचीत चल रही है। और देखा जा रहा है कि अब आगे क्या कुछ होना है वो तो आगे की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का ये चीज़ें संसद भवन के अंदर देखी गई, सिक्योरिटी ब्रीच जो देखा गया संसद भवन के अंदर, और अब जिस तरीके से सागर शर्मा के परत दर परत चीज़ें खुल रही हैं। पहले उसके व्यवहार को लेके बातचीत हो रही थी कि काफ़ी अच्छा व्यवहार है, लेकिन अब जब उसके फेसबुक प्रोफाइल को आप देखते हैं तो कई क्रांतिकारी विचारधाराएं आपको दिखती हैं। कुछ ऐसे कम्युनिस्ट लीडर्स के आपको वहाँ पर लेख दिखेंगे जो सागर ने खुद साझा किए हैं, कुछ शेयर किए हैं, उस पे कोट लिख के या कमेंट करके उसको शेयर भी किया है। तो लगातार सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव था सागर शर्मा, और इसी को लेके। लेकिन जो परिवार है, क्योंकि परिवार जिस तरह से उन्होंने बातचीत, उन्होंने बताया कि
सागर का एक रुझान पढ़ाई लिखाई की तरफ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो मजबूरियों के चलते उसे अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं ऑटो चालक का ये जो रोजगार, जो ऑटो चलाना पड़ा, और जिसके वजह से कई चीज़ें इनके नाना ने भी हमसे साझा की। तो आपने सुना इनके नाना की बात, और इस समय मैं मानक नगर में सागर शर्मा के घर पर मौजूद हूँ। रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत एक सोच, लखनऊ।